घड़ियां और बेल्ट्स जैसी चीजें सेल कर लेता था। यहाँ तक कि उसने अपनी लाइफ का सबसे पहला बड़ा प्रॉफिट स्कूल में 500 पेन्स बेचकर ही कमाया। 17 साल की एज में जब इंगवार ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो उसके बाप ने उसको गिफ्ट के तौर पे एक ट्रेडिंग कंपनी रजिस्टर करने के पैसे दिए। 1943 में रजिस्टर होने वाली इस कंपनी का नाम आइकिया रखा गया। इस नाम में आई और के इंगवार कैम्पराड को जाहिर करता है, लेटर ई एमटरिट से लिया गया जो कि फैमिली फार्म का नाम था, और आखिर का ए अगुंडरट को जाहिर करता है जो कि इंगवार की विलेज का नाम था। ये बिना शॉप या ऑफिस के सिर्फ एक वर्चुअल ट्रेडिंग कंपनी थी जिसका ज्यादातर फोकस डिलीवरी पे होता था। इसमें इंगवार वही आइटम्स बेचने लगा जो वो बचपन से बेचता आया था। सिर्फ छोटा सा एक खोखे नुमा शेड था जिसमें वो ऑर्डर्स को पैक करता था, लेकिन कौन जानता था कि छोटे खोखे से शुरू होने वाला बिजनेस एक दिन $1 बिलियन एम्पायर बनेगा। आइकिया के शुरुआती दिनों में इंगवार ने पेन्स, वॉलेट्स और मुख्तलिफ आइटम्स इंपोर्ट करके बेचना शुरू किए। 17 साल की एज में उसका काम सही चल रहा था, लेकिन ये जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो दूसरे फिजिकल स्टोर्स में भी अवेलेबल थे, यानी मेल ऑर्डर पर उनको कोई सिर्फ तभी खरीदेगा जब या तो उसकी प्राइस कम हो या फिर कोई नया प्रोडक्ट हो। इस चीज का सॉल्यूशन निकालने के लिए उसने मार्केट रिसर्च करना शुरू कर दी। उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट निकाली जो मैन्युफैक्चर तो कम प्राइस में होते हैं पर सेल ज्यादा प्राइस में। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि जब एक पेन 1 स्वीडिश सेंट में मैन्युफैक्चर होती है तो उसको ग्रोसरी स्टोर वाले 10 सेंट्स में क्यों बेचते हैं। जिस उम्र में लड़के आजाद रहना चाहते थे उसी एज में इंगवार डीप मार्केट रिसर्च में लगा हुआ था। उसने नतीजा निकाला कि प्रोडक्ट्स फैक्ट्री में तो कम प्राइस में मैन्युफैक्चर होते हैं, लेकिन मसला असल में डिस्ट्रीब्यूशन की एंड पे था। फैक्ट्री से प्रोडक्ट ग्रोसरी स्टोर तक आने में महंगी हो जाती है। मार्केट कंपटीशन में इंगवार को कामयाबी मिलने का एक ही सॉल्यूशन था कि डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्ट में पैसा बचाया जाए, जिसमें काफी ज्यादा प्लानिंग और मेहनत लगती है। अभी तक उसने अपने कैटलॉग में फर्नीचर शामिल नहीं किए थे, लेकिन 1948 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्वीडिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे नए घर बनाना शुरू कर दिए। इन नए घरों को फर्निश करने के लिए सस्ते फर्नीचर की डिमांड भी बढ़ गई। ये इंगवार के लिए अपने प्रोडक्ट कैटलॉग में फर्नीचर शामिल करने का बेहतरीन मौका था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी फर्नीचर की सेल्स ने दूसरे प्रोडक्ट्स को पीछे छोड़ दिया। वो लोकल मैन्युफैक्चरर्स से ही सस्ता फर्नीचर खरीद कर प्रॉफिट रख कर बेचने लगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इंगवार को डायस्लेक्सिया नाम की बीमारी थी। वो फर्नीचर के कोड्स याद नहीं रख सकता था, तो उसने अपने कैटलॉग में इनको सिंपल नाम दिए जो ऑर्डर आते वक्त उसको याद रह सके। जब प्रोडक्ट